हम कह रहे हैं कि उमर खालिद आज जेल में है। क्यों जेल में है? बिल्कुल, उमर खालिद देशभक्त हैं, देशभक्त युवा हैं। उमर खालिद से हम लोगों की मित्रता है। बिल्कुल उमर खालिद की रिहाई होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बिल्कुल ये सीबीआई का दुरुपयोग है, ये न्यायोचित नहीं है। वो तो जांच में सहयोग कर रहे थे, तो जब जांच में सहयोग कर रहे थे उनसे आप घंटों पूछताछ कर रहे हैं, फिर गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं है ना। बीजेपी के खिलाफ जो बोलेगा उसको उड़ा दीजिएगा, बुलडोजर चला दीजिएगा। ये बुलडोजर वाली पार्टी, फसादी वाली पार्टी, ये तड़ीपारों की पार्टी, ये क्या अपराध पर बोलेगी? 24 में गर्दा छोड़ा देंगे हम लोग। और बीजेपी बार बार उनके गृह मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, बिहार में जमीन तलाश रहे हैं कि कहां हमको मिल जाए, कोई कोना भी मिल जाए जहां नफरत के बीज बो दे। यहाँ कोना भी नहीं मिल रहा। जो आप लोग बोलते हैं दुरुपयोग हो रहा है सीबीआई का, ईडी का, मतलब आप जमीन के बदले नौकरी दे दीजिए और आप पर जांच भी न हो। आप ये जी नहीं, जांच होनी चाहिए। बीजेपी मतलब अडानी के दलाल, बीजेपी मतलब कॉरपोरेट घरानों की पार्टी, फसादियों की पार्टी। माले विधायक मनोज मंजिल जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आज बिहार विधानसभा में बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। आरजेडी के 2 मंत्री सुरेंद्र यादव और इसराइल मंसूरी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार आरजेडी में ही ऐसे नमूने मंत्री क्यों हैं? मंसूरी पर हत्या में शामिल होने का आरोप है, सुरेंद्र यादव सेना का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता से लेकर के और राज्य के नेता भी देख लीजिए, ये खुद बीजेपी जिनको केंद्रीय गृह मंत्री बनाई है, तड़ीपार साहब को अमित शाह बोलते हैं, तो उनका मुजफ्फरनगर के नरसंहार में उनका जो दामन है उस पर दाग है, पड़ा है। देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री सामने है। गुजरात 2002 में जो कत्लेआम हुआ था, बेगुनाह इंसानों का जो नरसंहार हुआ था, उसमें वो उनकी भूमिका है। गुजरात के उसमें सीएम थे। योगी आदित्यनाथ जो हैं, जो अजय कुमार बिष्ट जिनका असली नाम है, उनका आप जानबे करते हैं कितना उनके ऊपर अपराध के मुकदमे हैं, दंगे फसाद के मुकदमे हैं। तो बीजेपी के नेता की आप कह सकते हैं कि वो नेता बीजेपी में तब कोई बनता है जब फसाद कराता है। तो ये फसाद वाली पार्टी अपराधियों के और बिहार के समंती सांप्रदायिक ताकतों के ये प्रभु लोग हैं, ये उनके आका हैं, और ये लोग अपराध पर क्या बोलेंगे? अब वो जो 2 मंत्रियों पर आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन बीजेपी को बोलने का कहां से अधिकार है? जो ये लोग हैं जो खुलेआम कहते हैं कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, जो हत्यारे थे, नरोदा पाटिया में गर्भ चिर करके गर्भस्थ शिशु को उछाल करके कत्ल किया गया था। तो ये बलात्कारियों और गर्भ के बच्चों के कातिलों के रिहाई करने वाली ये पार्टी है, और ये अपराध पर बोलेंगे? इनको हक नहीं है, बताइए। बिल्कुल नहीं हक है, बिल्कुल नहीं हक है। ये तो बलात्कारियों को बोलते हैं कि ये संस्कारी ब्राह्मण है, तो बलात्कार करने वाले इनके लिए संस्कारी होते हैं। इनको बोलने का कैसे हक है, बताइए आप। लेकिन आप मानते हैं कि आरजेडी के जो मंत्री हैं उन पर जो आरोप है वो सही है? ना, हम कैसे भी सही बोल सकते हैं, ये तो कोर्ट में साबित होगा ना सही और गलत। लेकिन बीजेपी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके जितने अधिकांश मंत्री, अभी देखिए उनके पार्टी में थे शाहनवाज हुसैन, उनके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ना अभी तो वो तो पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है ना, पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है ना। ये अभी जो जुनैद की जो अभी जिंदा जला दिया गया, तो ये लोग तो जिंदा जलाने वाले लोग हैं। ये लोग आप देख सकते हैं कि जो ऊना में, गुजरात में ऊना आंदोलन हुआ था, या ये दलितों को मुछ इनको बर्दाश्त नहीं है, घोड़ी पर चढ़े इनको ये बर्दाश्त नहीं है। तो जो लोग दलितों के मुछ बर्दाश्त नहीं करते, जो लोग इनके जो एबीवीपी लोग हैं, रोहित मेमुल्ला से लेकर के, और अभी मुंबई में जो अभी सुसाइड किया है दलित छात्र, ये सब इन लोगों के वजह से ये लोग जाकर के प्रताड़ित करते हैं। इनके जो
एबीवीपी संगठन है। तो गुंडा वाला संगठन है। माने बीजेपी बीजेपी का मतलब क्या? बीजेपी मतलब अडानी के दलाल, बीजेपी मतलब कॉरपोरेट घरानों की पार्टी, फसादियों की पार्टी। और जो भी दलितों पर अत्याचार होता है, महिलाओं पर जो बलात्कार होता है, अल्पसंख्यकों को जो जिंदा जलाए जाते हैं, ये सारा का सारा प्रोटेक्शन बीजेपी देती है। बीजेपी के संरक्षण में, आरएसएस के संरक्षण में। देख लीजिए कि घटना देख लीजिए। यहाँ भी तो जो आप लोग सरकार चला रहे हैं जिस गठबंधन के साथ, उन पर भी तो आरोप लग रहे हैं कि जंगल राज फैला रहे हैं, महाजंगल राज है, जंगल राज बना दिया पूरा बिहार को। आरजेडी वाले पर तो आरोप ही लगे हैं। आरोप लगा सकते हैं वे, लेकिन हम कह रहे हैं कि उमर खालिद आज जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि वे आवाज उठाते हैं। तो जो भी आवाज उठाएंगे, जो कि डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, राष्ट्र के विरोध नारा लगा। राष्ट्र के विरोध क्या नारा लगाया? आपको जानकारी है? आपको जानकारी है? उमर खालिद सही, बिल्कुल उमर खालिद देशभक्त हैं, देशभक्त युवा हैं। उमर खालिद इस लोकतंत्र के खूबसूरती है। उमर खालिद से हम लोगों की मित्रता है। बिल्कुल उमर खालिद की रिहाई होनी चाहिए, बिल्कुल रिहाई होनी चाहिए उमर खालिद की। मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर भी आरोप तो लगे हैं घोटाले का। आरोपियों की ही सरकार है बीजेपी, जिनके उस पार्टी पर आरोप है। सही या गलत? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सही या गलत? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बिल्कुल ये सीबीआई का दुरुपयोग है, ये न्यायोचित नहीं है। उनकी गिरफ्तारी देश के माने ये केंद्रीय जो संस्थान है और उस जो संवैधानिक संस्थान है उस पर अटैक है। उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। वो तो पूछताछ में सहयोग कर रहे थे, घंटों पूछताछ उनसे जारी थी। फिर तो मनीष सिसोदिया की आवाज बंद करने के लिए बीजेपी के खिलाफ जो बोलेगा उसको उड़ा दीजिएगा, बुलडोजर चला दीजिएगा। ये बुलडोजर वाली पार्टी, फसादी वाली पार्टी, ये तड़ीपारों की पार्टी, ये क्या अपराध पर बोलेगी? ये बलात्कारियों की रिहाई करने वाली पार्टी क्या बोलेगी? नौजवानों को जिंदा जलाने वाली पार्टी क्या बोलेगी? बोलने वालों को जेल में सड़ाने वाली, डालने वाली पार्टी ये क्या अपराध पर बोलेगी? आप लोग बोलते हैं दुरुपयोग हो रहा है सीबीआई का, ईडी का। मतलब आप जमीन के बदले नौकरी दे दीजिए और आप पर जांच भी ना हो। आप ये जी नहीं, जांच होनी चाहिए। जांच में जब दोषी पाए हैं तभी तो जेल गए हैं ना। किसे पाए हैं? सबूत तो मिला है ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ, तभी तो गिरफ्तारी हुई। जी नहीं, पहले जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। जिसे अभी देखिए हम लोग क्यों कह रहे हैं, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, ठीक है, किस तरह से LIC, ये बैंक किस तरीके से ये मोदी सरकार की वजह से अडानी को सहयोग कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग बचा रहे हैं। तो पार्लियामेंट कह रहा है, देश चाह रहा है कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने, संयुक्त संसदीय समिति बने और इसकी जांच हो। इस पर मोदी सरकार चुप है, भाग रहे हैं। और मनीष सिसोदिया वो तो जांच में सहयोग कर रहे थे। तो जब जांच में सहयोग कर रहे थे, उनसे आप घंटों पूछताछ कर रहे हैं, फिर गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं है ना। बीजेपी के जो इतने आरोप लग रहे हैं उस पर कहां सीबीआई ईडी का छापा पड़ रहा है? सीबीआई ईडी का छापा तो नहीं पड़ रहा है उन पर, लेकिन जो बीजेपी के विरोध में है वो चला जाएगा ईडी, वहां चला जाएगा वो क्या होता है, इनकम टैक्स वाला, IT, CBI। ये सब बीजेपी के नहीं ना, ये देश के संवैधानिक संस्थान है ना। ये तो वो तो स्वतंत्र है ना सर मनोज मंजिल जी, ये तो स्वतंत्र है। सीबीआई ईडी पर किसी का कब्जा कैसे हो सकता है किसी सरकार का? ये तो हो ही नहीं सकता है ना कब्जा। अब जज अपने आदमी को बना रहे हैं, जो बीजेपी को खिल रहे हैं उनको जज बना रहे हैं। जो कई तरह के अभी कौन बने, जो अमित शाह को बचाए थे, जज लोया की, ये लोग CBI के जज की हत्या किए थे और अमित शाह को बचाए थे, उस साहब को नहीं बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में? आप नहीं देख रहे हैं? तो जो बीजेपी के अपराधियों को, जो बीजेपी के भीतर में जो अपराधी है उनका जो डिफेंड करेगा, उनको उनका जो कोर्ट में उनके लिए जो खड़ा होगा,
उनके प्रोटेक्शन में, उनका डिफेंस में वो इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा भाई। अब कहाँ है पत्रकार लोग? देख लीजिए, अभी ये चले गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक नहीं लगा सकते हैं। ये तो पत्रकारों को कह रहे हैं कि आप नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हम रोक नहीं लगा सकते। ये लोकतंत्र का ये भाई चौथा स्तंभ है, ये लोकतंत्र का प्रहरी है। तो आप ये बोले तानाशाही वाली सरकार है। बिल्कुल तानाशाह सरकार है, ये हिटलर शाही की सरकार है, ये फांसीवादी सरकार, मतलब लोकतंत्र के दुश्मन, लोकतंत्र संविधान के सबसे बड़े दुश्मन, न्याय के सबसे बड़े दुश्मन, इस डाइवर्सिटी वाला जो हमारा कंट्री है, विविधता वाली जो हमारा जो देश है, इसके सबसे बड़ा दुश्मन अभी बीजेपी सत्ता में है। अभी संविधान तो मजबूरी में मान रहे हैं, संविधान को मानते हुए संविधान के रास्ते से सत्ता में आ रहे हैं, दंगा फसाद करके करेंगे तो संविधान मानते हैं। देखिए चुनाव हो रहा है, लेकिन ये उस दिशा में जा रहे हैं। 50 साल राज करेंगे। अब हम प्रतिनिधि हैं, हम बोलेंगे 20 साल के लिए हैं, हम 5 साल के लिए हैं, और फिर हमारा कार्य व्यवहार देख करके जनता तय करेगी, हमारा संगठन तय करेगा। क्या करना है 24 और 25 में? क्या करना है 24 में गर्दा बुखार छोड़ा दिया जाएगा भाजपा को। हाँ, तब कौन है नेता? विकल्प 7 पार्टियों की गठबंधन है बिहार में। एकता कहाँ दिखाई दे रहा है? एकता नहीं दिखाई दे रही है, हमको नहीं लग रहा है एकता। से मांगे आप। अरे एकता तो दिखाई दी है, तब बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, अब कहना दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई दे रही है। और बीजेपी बार बार, उनके गृह मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर बिहार में, जमीन तलाश रहे हैं कि कहाँ हमको मिल जाए, कोई कोना भी मिल जाए जहां नफरत के बीज बो दे। यहाँ कोना भी नहीं मिल रहा है, यारों पगार नहीं मिलेगा। हाँ, उखाड़ गर्दा छोड़ा देंगे हम लोग जी, चोंटा छोड़ा देंगे, भोजपुरी में कहा जाता है। चलिए ठीक है। देखिए, मनोज मंजिल को आप सुन रहे थे, माले विधायक हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं। और इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम वरुण झा है, आप इंडिया पॉजिटिव देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।